हेलो गाइस, ये मेरी बेटी कृष्पी है और मैं इसका पापा हूँ। और आज का ब्लॉग हमने कुछ बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया किसी आज हमने ब्लॉग? क्योंकि हमको नहीं बनाना था। हम बिजी हो रखे थे क्योंकि बहुत सारा काम है, पढ़ाई कर रहे थे पापा। और किशु भी अपने काम में बिजी हो रखी थी। किशु को भी एग्जाम है कल से, है ना किशु? हाँ, कौन से एग्जाम है तेरे? बताओ। बता दो जरा, क्या पढ़ रहे थे आप? क्या पढ़ रहे थे आप? ये बुआ आई थी व्हील दे। किसकी बुआ? मेरी। तेरी बुआ तो गंदी है, फोन भी नहीं उठाती हो तो, हाँ, है ना? गंदी है वो तो। अच्छा, और टिम भैया? चिंटी में अच्छे। टिम भैया अच्छे हैं? हाँ, वो तो मुझको प्यार भी करता है। टिम भैया प्यार करते हैं? बस। हम्म। और ये आपका नाम है? ये किसका नाम है? आपका? अच्छा किशु, ये बताओ, आप क्या उनको जानते हो? सक्षम भैया को जानते हो आप? ना। सक्षम भैया कौन है पता है आपको? नहीं। इसका खाना ये है, बन गया आज का खाना भाई। गुड मॉर्निंग। हाँ, आप क्या कैसे बनाओगे ब्लॉग बताओ? मैं आपकी और अन्नी भी खींचूंगी। किशु ब्लॉग बनाना चाह रही है लोग। ये मेरे पापा हम कैसे? ये तो आप ही दिख रहे हो इसमें, देखो। हाँ, आप थोड़ी देख रहे हो। क्या कर रहे हो किशु? फ्राइड राइस? जल्दी बना दूंगी। मम्मा तो नहीं बनाएगी। मम्मा तो नहीं बना पाएगी। जल्दी बना दो जाओ। मैं तो ऐसे चम्मच रख के बना दी। ऐसे इसको कलीज पे कलीज वो बन जाती है। इस पे वो भी नहीं बनता। उस पे क्या डाली उसे। क्या नहीं बनता? ऐसे वो भी तो ऐसे कार पे पैदाइश अंदर नहीं बनता सब कुछ उस पे ऐसे करके। मैं तो इसको घुमा दूँ मैं। क्या घुमा रहे हो आप? ये ऐसे घुमा दूँ। क्या बनता है इसका? बनाना नहीं इसे उसे सारे वो आ जाते हैं उसके। क्या आ जाते हैं? उस पे वहाँ पे गिर जाता है। वहाँ पे उसके बगल में आता है वो। कुछ भी बोल रही है। हाँ, खाना बना दे, चल मिल ले जरा फटाफट, जल्दी जा। वहाँ पे उसके हाथ पे गिर जाता है। पति किशु कहाँ जा रही है? किशु कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बता दो जरा। अपने स्कूटर में तो बैठो। कब जानी है तो? घर अपर घर जानो छो। जानो छो में गढ़वाली आती है तेरे को? गढ़वाली में बोलना जरा। दूसरा फादर कौन है तेरा? ग्रैंडफादर? अबे ग्रैंडफादर दादा को बोलते हैं। नहीं, उसको भी होता है गेम। किसको किसको बोलते हैं? मैं दूसरे पापा के पास भी तो जा रही हूँ। अबे दूसरे पापा कौन है तेरे? हाँ, दूसरे पापा। Let's go। आपके बैग में क्या है? बैग में क्या है? उसमें आपकी दवाई है। मेरी दवाई? तो मेरी दवाई तो वहाँ कहाँ लेके जा रही है? अपने ग्रैंडफादर के पास जा रही है, मेरी दवाई क्यों ले जा रही है? इसमें पैसे है। किसने दिए पैसे? मैं नानी के घर गई थी। दूसरी नानी के घर। कौन सी दूसरी नानी? हाँ, कौन सी दूसरी नानी? मैं
ठीक है, ओके। और कुछ नहीं। तो सॉरी पॉज के लिए मेरी बेटी आ गई थी, व्हील में था ब्लॉग नहीं बनाने दिया। तो अब जो चौथा तरीका है वो है वर्क परमिट। वर्क परमिट मतलब LMI बेस्ड वर्क परमिट। ये में क्या होता कि जनरली जो गवर्नमेंट होती है वो नॉट गवर्नमेंट, जो कंपनी होती है वो उसको किसी स्पेसिफिक तरीके के बंदे चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई टेक्नोलॉजी है जो कि जिसके बंदे इस कंट्री में नहीं मिल रहे हैं। तो LMI बेस्ड वर्क परमिट में क्या होता है कि जो कोई स्पेसिफिक फील्ड है, मतलब कोई स्पेसिफिक फील्ड है जिसके वर्कर यहाँ पे नहीं हैं, उसके वर्कर को आप किसी और कंट्री से बुला सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, आपको LMIA अप्रूव करना पड़ता है। तो LMIA अप्रूव मतलब कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही तुम किसी को बाहर से नहीं बुला सकते हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, आप उसको कितनी सैलरी देने वाले हो, वो क्या डेजिग्नेशन है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की, तो आप उसके लिए बाहर से बुला सकते हो। LMI में जो मैं आया हूँ, मैं भी LMI बेस्ड स्किल्ड वर्कर में आया हूँ। इसमें क्या होता है कि मेरा एक LMI का एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है अपना। सबसे पहला वीडियो मेरा उसी का है, 1 और 2। दूसरा वीडियो आप जाके देख सकते हो कि कैसे LMI अप्रूव होता है, कैसे वर्क परमिट अप्लाई करते हो। तो उसमें जो मोस्टली जो प्रोविंस हैं वो जो प्रेफरेंस देते हैं वो ट्रक ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फार्मिंग और हॉस्पिटैलिटी वाले बंदों को प्रेफरेंस देते हैं। बट हमारे केस में IT वालों को भी दिया था, तो उस IT वाले में मैं आ गया था। तो मतलब क्या है कि आप सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ वर्क परमिट पे आओ, देन आपके जो वही सेम प्रोसेस सेम है, आपका CRS स्कोर कैलकुलेट होगा। अगर इस पर कम और वीडियो चाहिए आपको तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 तरह के दो तरह से आप वर्क परमिट पे आते हो, तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हो वो पूरा मैं वीडियो अलग से बना सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी किसी मतलब 5 अभी मैं 5 पॉइंट्स पूरे बताऊँगा, 4 मैंने बता दिए, 5वां मैं बताने वाला हूँ। इनमें से अगर किसी में भी आपको लगता है कि डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर इमिग्रेशन टाइप पे अलग से वीडियो बना सकता हूँ। जस्ट कमेंट मी ऑन, मतलब मेरे को कमेंट करना, मैं उसके बाद आगे बनाऊँगा। तो अगला जो लास्ट आता है वो मतलब इतना पॉपुलर तो नहीं है वो, बट वो है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, मैं PR हूँ और मैंने शादी करी, और उसके बाद मैं अपनी वाइफ को भी PR पे बुला सकता हूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि मैं यहाँ पे सिटीजन हूँ, तो मैं फिर अपनी वाइफ को भी PR पे बुला सकता हूँ। कुछ केसेस में पेरेंट्स को भी बुला सकते हो आप, मतलब ये हर बार नहीं करते हैं वैसे। तो मुझे अभी याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने अपने पेरेंट्स को, मतलब 2020 में लास्ट ड्रॉ आया था उसका, कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को भी PR पे बुला सकते हो, उनका भी PR एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये तरीका है 5वां, जिससे आप कनाडा में एंटर कर सकते हो। अब इसके अलावा भी 1-2 तरीके ऐसे हैं जो कि जिससे लोग आते हैं। पहला तरीका है रिफ्यूज़ी, है ना, और असाइलम। जो रिफ्यूज़ीज़ होते हैं, मान लो किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जैसे अभी रिसेंटली हमारे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई थी, तो यूक्रेन वाले लोग यहाँ पे इमिग्रेट हो गए सारे के सारे। तो उनके लिए भी एक अलग से प्रोग्राम चलाता है एक जो कनाडा है, असाइलम, है ना, असाइलम और रिफ्यूज़ी वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो ये उनके लिए है। जो 2026 में जो ट्रेंड मुझे दिख रहा है सबसे ज़्यादा, जो अभी तक मुझे ट्रेंड दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि अभी रिसेंटली डॉक्टर्स को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं वो, है ना। डॉक्टर्स की अभी मैंने आज ही कट ऑफ देखी, 165 आ रखी थी। जनरली जो जनरल कट ऑफ लिस्ट रहती है वो 500 पॉइंट रहती है, 500 प्लस, 525, 526। लेकिन जो डॉक्टर्स की आई है आज 165 आई है ना। फ्रेंच वर्कर की बहुत कम आती है, 400 के अराउंड आती है, 400, 450, कभी 390 भी हो जाती है। तो फ्रेंच स्किल वर्कर, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख के कनाडा में इजीली आ सकते हो। आप फ्रेंच सीखो, फ्रेंच में अच्छे से मार्क्स लेके आओ, और मतलब पॉइंट्स लेके आओ, और थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लो, आप आ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद PNP तो है ही, मतलब PNP के लिए, PNP क्या करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कनाडा में होना ज़रूरी है। आप बाहर भी हो तब भी PNP आपको नॉमिनेट कर देता है। बस आपको क्या करना है कि आपको IRCC पे अपना प्रोफाइल बनाना है। IRCC पे जो है ना, उसको आपको प्रोफाइल बनाना पड़ता है उसके लिए, और वहीं से PNP फिर आपकी प्रोफाइल को पिक करता है और आपको बोलता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोविंस में आने के लिए, और आपको वो एक्सेप्ट करना होता है। फिर आपको वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट दे के और वो 600 पॉइंट्स आपको दे देते हैं। उसके बाद मतलब ये जितने भी मैंने 5 रास्ते बताए हैं आपको अभी तक, इनमें अगर
किसी पे भी आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। जस्ट मुझे कमेंट में लिखो कि किस पे आपको फुल वीडियो बनाना है, और आप बताओ कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। जो मेरे शेफ़ वर्कर हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं इजीली। जनरली मैं देखता हूँ कि उत्तरांचल के जो हमारे शेफ़ हैं वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरी कंट्री में जाने के। तो हाँ, तरीके हैं यहाँ पे आने के। कुछ दिन बाद मैं कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा जहाँ मैं जो शेफ़्स लोग हैं उनसे भी मिलूँगा। मैं आईटी लोगों से मिलने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, जिनसे मैं ये पूछूंगा कि क्या 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 तरीके हैं यहाँ आने के। तो मैं अलग अलग फ़ील्ड के लोगों से मिलने वाला हूँ। ये वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो। आशा है कि 2026 में आप कम से कम, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस साइड सोचना स्टार्ट करोगे। बाकी के वीडियो मैं बनाता रहूँगा, है ना। स्टे इन टच इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, मेरे आइल्स में बहुत कम मार्क्स आए थे। तो आप बताना मेरे को कि कौन सी वीडियो में आप इंटरेस्टेड हो। जिस वीडियो में भी आप इंटरेस्टेड होगे मैं उसी का वीडियो बना के डिटेल में बना के, मतलब रेफरेंसेस लेके कैसे अप्लाई करते हैं वो सारा बताऊँगा। सो स्टे इन टच। थैंक यू सो मच।